सबको यकीन हो गया था कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। देखो वो एक अलग सिचुएशन थी। नहीं, ऐसा नहीं है। अल्हेंड्रो और इजाबेल जिंदगी साथ गुजारने के लिए तैयार थे, पर तुमने लड़कर अपना प्यार हासिल किया। और अब मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा तुमने किया। पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारी बीवी यहाँ आकर अपनी मर्जी ना चला सके। वो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। देखो अल्हेंड्रो, सोफिया हमेशा से मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तो होगी, क्योंकि आज के बाद से तुम्हें सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि अपनी बहन की भी सुननी होगी। अब से हर फैसला हम तीनों मिलकर करेंगे। वो इतनी आसानी से नहीं जाएगी। पता है मुझे, लेकिन मैं भी घर बैठकर उसका तमाशा नहीं देखूंगी, बर्बाद कर दूंगी उसे। आर यू सीरियस? इसमें काफी खर्चा होने वाला। अगर कुछ गलत हुआ तो ये सब उसका मसला है। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ममा और सब पर साबित करना है कि मुझे डायरेक्टर बनाने में बहुत देर कर दी। प्रपोज करने के लिए ही ये सब कर। तो जल्दी प्रपोज करो, इससे पहले कि कोई और आ जाए और तुम्हारे ख्वाबों को ले उड़े। नहीं, हेलो मिस रुबेका, आप अचानक यहाँ? मुझे सोफिया से मिलना है क्योंकि मैंने सुना है कि तुम लोगों ने उसे बहुत परेशान कर रखा है। पुरसुकून हो जाए मिस रेबिका, सुकून का सांस लें। हाँ, ये सच है कि वो पूरी तरह खुश नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हाँ, करेंगी। जो कुछ तुम लोगों ने किया है उसके बाद वो खुश रह भी कैसे सकती है। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मेरी बहन अकेली नहीं है। जानता हूँ, और मुझे खुशी है कि उनके पास आप जैसी बहन है। अच्छा ठीक है, जाओ और उसे बताओ मैं मिलने आई हूँ, और जब तक मैं उससे मिलूंगी नहीं तब तक मैं इस जगह पर खड़ी रहूंगी। आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है मिस रेबिका। इस वक्त आपकी बहन को सबसे ज्यादा आपके सहारे की जरूरत है। लगता है आप समझ नहीं रहे। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि उसके इस मुश्किल वक्त में मैं उसका सहारा बनने के लिए आई हूँ। मुझे उसकी बहुत फिक्र है। मैं बस अभी जाकर उनको बता देता हूँ। शुक्रिया। कोई बात नहीं। वेलकम बैक रुबेका। तो लूसी आंटी के फैसले पर अल्हेंड्रो का क्या रिएक्शन था? जाहिर है वो शॉक में था। अल्हेंड्रो को तो अपनी मर्जी चलाने की आदत है। बिल्कुल, लेकिन सच कहूँ तो इस वक्त कंपनी के लिए यही बेहतर रहेगा। बस आई होप कि इसकी वजह से अल्हेंड्रो और एडोराडो के ताल्लुकात खराब ना हो। लूसिया उन्हें हमसे बेहतर जानती है। आई होप कि वो इन इश्यूज को प्रोफेशनली हैंडल करें। आई थिंक इसका उलट ही होगा मॉम, वो दोनों पहले से भी ज्यादा लड़ने लगेंगे। खैर, कहीं से शुरुआत तो हुई। जो सोफिया ने बिगाड़ा है उसे ठीक तो करना है। हाँ, लेकिन उन दोनों के व्यूज हमेशा से ही मुख्तलिफ रहे हैं। हाँ, लेकिन ऐसे इश्यूज कभी भी नहीं हुए, और इन सारी प्रॉब्लम्स के पीछे सोफिया है। बस अब उम्मीद है कि अल्हेंड्रो अपनी आंखें खोल ले और हकीकत को समझे। आई होप ऐसा ही हो। समटाइम्स सोचती हूँ कि करीब रहूं सोफिया के और समझूं उसे कि वो अगली चाल क्या चलेगी। वैसे मॉम, मुझे सोफिया कभी इतनी बुरी नहीं लगी जितना आप उसे समझती हैं। जो लड़की अमीर लड़कों को फंसाए उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है। तुम उसके धोखे में ना आ जाना कहीं। आप इस तरफ आ जाएं मिस रुबेका। शुक्रिया। जी। सोफ, रुबेका कैसी हो? तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। हाँ, बस कुछ मत पूछो। इसीलिए तो मैं आई हूँ तुम्हारे पास, ताकि तुम्हारा साथ दे सकूं। होगा, हमारे लिए पीने के लिए कुछ ले आएंगे प्लीज? जी, अभी लेकर आता हूँ। शुक्रिया। सॉरी, मैं बगैर बताए ही आ गई तुम्हारे पास। कोई बात नहीं, लेकिन कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। पापा भी बहुत परेशान है। पापा को क्या हुआ है? वो ठीक तो है? फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। उनसे वादा किया है तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अब बताओ ना मुझे, इतनी उदास क्यों हो सोफिया? क्योंकि जब से मैं इस घर में आई हूँ एक के बाद एक मसला खड़ा ही होता जा रहा है। लेकिन तुम इस सबके लिए पहले से तैयार थी। मगर पहले की बात और थी, लेकिन इस दफा हम प्रॉपर शादी करके इस घर में आए थे, तो मुझे लगा कि ये लोग समझेंगे। ओह मेरी प्यारी बहन, तुम बहुत ही भोली हो इनके सामने। तुम्हें डर जाना चाहिए क्योंकि तुम अल्हेंड्रो की बीवी हो और ये तुम्हारा घर है। तुम्हारी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए इनको। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। मुझे किसी से लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि मैं जानती हूँ इसका इफेक्ट अल्हेंड्रो पर होगा। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि ये लोग हमें कभी खुश रहने देंगे। जब मेरे बहनोई ने मुझसे ये आइडिया शेयर किया, मैं तभी समझ गया था कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। आप कितने ट्रैक्टर ट्रेलर्स तैयार कर सकते हैं? अगर इस वक्त की बात करें तो हम अभी फर्स्ट प्रोटोटाइप पर काम कर रहे हैं। हाँ, यानी आपकी जितनी भी जरूरत हो उसके मुताबिक हम आपको फराहम कर सकते हैं। दरअसल मैं उन इलाकों का सोच रहा था जहाँ हम ये फैसिलिटीज पहुँचा सकते हैं। बिल्कुल, एक्चुअली यही इस प्रोजेक्ट का असल मकसद है। हमारे पास इन्वेस्टमेंट मौजूद है, लेकिन अगर आप भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये प्रोजेक्ट जल्दी खत्म कर पाएंगे। देखिए, आप लाइसेंस की तो फिक्र ना करें।
हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से माजरत, फिलहाल मैं कुछ कह नहीं सकता। नहीं, कोई बात नहीं। बस अगर आप हमें ट्रैक्टर और ट्रेलर्स खरीदने की यकीन दहानी करा दें तो हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिलीवरी और भी तेज करवा दें। हाँ, अगर एडवांस मिल जाता तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता। चलें ठीक है, पहले मैं अपने बॉस से बात कर लूँ, फिर आपको बताता हूँ। मेरे बहनोई दिन रात काम में लगे हुए हैं ताकि इस प्रोजेक्ट को जल्दी डिलीवर कर सकें। मैं तो बस जरा गाइड कर रहा हूँ, वरना इस काम का सारा क्रेडिट इन्हीं का है। चलें अब मैं चलता हूँ, बाकी की तफसीलात आप लोग मिलकर तय कर लें। मोरालिस, फिर मिलते हैं। सोफिया, तुम शायद कभी ना समझो, लेकिन मैंने उस वक्त जो कुछ भी किया था तुम्हें इसी दुख से बचाने के लिए किया था। मानती हूं मैं कि मेरा तरीका गलत था, मगर क्या करूं, मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी तकलीफ दे, और तुम्हें डिफेंड करने के लिए किसी से भी लड़ना पड़ा तो लड़ूंगी। मेरी फिक्र मत करो रुबेका, मैं ठीक हो जाऊंगी। जानती हो ना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं हमेशा साथ हूँ तुम्हारे। मुझे पता है। थैंक यू। हेलो अल्हेंड्रो, मेरी जान, तुम आ गए। कैसी हो रुबेका? ठीक। एक्चुअली मैं सोफिया से मिलने आ गई क्योंकि वो उदास है। हाँ, बस थोड़ी देर के लिए आई थी मिलने। तुम चाहो तो यहाँ रुक भी सकती हो, ये आखिर तुम्हारी बहन का घर है। थैंक यू सो मच। तो अब आप आ गए हैं तो फिर मैं चलती हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलेंगे सोफी। अपना ख्याल रखना। आई लव यू। आई लव यू। बाय। बाय। हाँ जान, कैसा रहा दिन? बहुत ही बुरा। क्यों, अब क्या हो गया? मुझसे कंपनी के इख्तियारात ले लिए गए। आने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम ठीक हो? नो। मुझे अपने भाई की किए पर वाकई अफसोस है। तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ सकते। इजाबेल, उसने तुमसे तुम्हारी शादी का ख्वाब छीन लिया। वो मुझसे भी हमेशा कुछ न कुछ छीनता है। माँ बाप की मोहब्बत, मेरे हिस्से के मौके। मैं यहाँ अल्हेंड्रो की बुराई करने नहीं आई। सच्चाई ये है कि सोफिया वो मामूली सी लड़की, सारा कसूर उसका है। तुम उसके बारे में कितना जानते हो? तुम कहना क्या चाहती हो? तुम जब उसके साथ थे, क्या जाना उसके बारे में? वो कहाँ रहती है, कौन है? तुम्हें ये सब क्यों जानना है? सोफिया ने मुझे हर्ट किया है और मैं उससे अपने हर दुख का हिसाब लूंगी। तो तुम क्या करोगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। सबसे पहले मैं उसे अल्हेंड्रो से दूर करूंगी। उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगी कि उनका साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अब जो कुछ तुम्हें उसके बारे में मालूम है मुझे बताओगे, या फिर तुम्हें अब भी उसकी फिक्र है? बता रहे हो या फिर मैं कैरन को जाकर सब कुछ बता दूं तुम्हारे बारे में? क्या मतलब कि कंपनी का इख्तियार ले लिया है? वो ऐसे कैसे कर सकती है? मामा चाहती है मैं उन दोनों के साथ मिलकर काम करूं। मेरी वजह से ना? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं। झूठ मत बोलो, उन लोगों को मैं बर्दाश्त नहीं। मामा बस कंफ्यूज्ड हैं और कोई बात नहीं। उन्हें नफरत है मुझसे। मैं तुम्हारी मामा से बात करने गई थी, लेकिन उन्होंने। क्या तुम गई थी मामा से मिलने? हाँ, मैं मिस जमेना के घर गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे मिलने ही नहीं दिया। बल्कि उन्होंने तो बहुत बहुत बुरा सलूक किया मेरे साथ। तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए था सोफिया। मैं तुम्हारे लिए गई, सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे पता है कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए क्या है। देखो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। मेरी वजह से वो गवा दो जो तुमने कमाया। मेरी जान, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकती। इसलिए बेहतर यही है कि मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँ। नहीं, मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता, चाहे मेरी फैमिली क्यों ना हो। पर वो तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं अल्हेंड्रो। मैं भी ज्यादा देर तक ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर मेरी वजह से तुम कब तक अपने घर वालों से लड़ते रहोगे? कब तक? देखो, हमारी शादी तो हो चुकी है ना। मैं लापास जाकर रह लूंगी। मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत तो है कि मीलों का रास्ता हमारी मोहब्बत नहीं बिगाड़ सकता। नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। मेरी जान, हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं। अंदाजा था कि तुम्हें मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन इस हद तक ऐसा नहीं सोचा था। तुम्हारी गलती नहीं है, समझो इसे। वो तुम्हें बहाना बना के वही कर रहे हैं जो करना चाहते थे। वो दोनों समझते हैं कि मेरा काम बहुत आसान है। जब करेंगे तो पता चलेगा। मैं तबाह कर रही हूँ तुम्हारी जिंदगी। प्लीज ऐसा मत बोलो। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे समझ आया कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है।
और ये जिंदगी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जीनी है सोफी। आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारे साथ जीना है। मैं उसे लापाज में मिला था। शायद तुम्हें यकीन ना आए मगर उसकी जिंदगी में कोई खास बात नहीं है। लेकिन कोई तो उसकी जिंदगी में इम्पोर्टेंट शख्स होगा, कोई भी, जैसे कि उसका बुढ़ा बदतमीज बाप या उसकी चालाक बहन। वही उसका वाहिद खानदान है और वो उसकी माँ का छोड़ा हुआ कैफे चलाते हैं। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन क्या वो डाइनर उनका अपना है? नहीं, वो बस एक फ्रेंचाइज है और उसके चलाने का लाइसेंस उनके पास है। और ये है कहाँ पर? तुम्हें सबसे क्या मतलब? तुमने मुझे जो कुछ बताया उससे अभी एक आइडिया आया है। अब जरा ध्यान से सुनो तुम मेरी बात। इन सबको लगता है कि कंपनी चलाना बहुत आसान है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है उसके लिए। मेरी वजह से बंधे रहो, यही तो नहीं चाहती मैं। अल्हेंड्रो नहीं चाहती कि वो लोग तुम्हें। नहीं सोफिया, इट्स नॉट अबाउट यू एंड द कंपनी। बात सच की है। एडोनाडो की वजह से मामा और वैनेसा तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे और वो समझता है कि मैं रोकूंगा नहीं उसे। मैं उसे दिखाऊंगा किससे टकराने वाला है वो। देखो, उसने तुम्हें मारना चाहा, हर कदम सोचकर उठाना होगा। मुझे डर है कि अगर तुमने उससे ज्यादा उकसाया तो वो कहीं तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना पहले कुछ बिगाड़ सका था। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम मुझ पे छोड़ दो बस। ऐसे कैसे परेशान ना हो जब हालात ऐसे। आई नो, मगर तुम मेरी बीवी हो और ये तुम्हारा घर है। तुम यहाँ अपने पूरे हक और खुशी से रहो, ओके? ठीक है, मेरी तो खुशी के लिए बस इतना ही काफी है कि तुम मुझसे हमेशा प्यार करते रहो और कुछ नहीं चाहिए। देखा, ठीक से नाप लिया और इसे काट कर फिक्स कर दिया। अरे वाह भाई साहब, आप तो इस काम में भी बहुत माहिर निकले। क्या बात है। अब हमें इस घर में और भी चेंजेस करनी है ताकि तुम्हें मुकम्मल आराम हो जाए। उसके बाद तुम खुद से हर काम कर सकोगे। बस थोड़ा वक्त लगेगा, सब सेट हो जाएगा। हाँ, जब तक तो मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा अपने पैरों पे। ऐसे ही होगा, बस अपनी हिम्मत मत छोड़ना। करना पड़ेगा सर, वो भी तो यही चाहती है। तुम्हें कैसे पता कि चाहती है वो तुम्हें? जब तुम उससे मिलोगे तो वो तुमसे बात करेगी और जहाँ तक ये व्हील चेयर है, तुम्हारा साफ दिल देख के उसे इग्नोर करेगी। मुझे नहीं लगता फोस्टो। अरे यार हाँ करेगी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। आ गई। कैसा लगा? ओहो, तुम्हारी टेबल तो तैयार भी हो गई। हाँ, कैसा है? बॉस तो कमाल कर दिया तुमने। मैंने तो कोशिश की है छोटी सी बस। नहीं, तुमने बहुत मेहनत से बनाया है। मुझे खुशी ये है कि लुइस को पसंद आ गई। अभी और भी चीजें आहिस्ता आहिस्ता करके सब कुछ बना ले। बिल्कुल, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अच्छा भाई, अब मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फोस्तो, सच में ये तुम्हारा मुझ पर एहसान है। तुम्हारे लिए सब कर सकता हूँ मैं मलीना। हेलो पापा। हेलो बेटी, कैसी हो? मुझे बताएंगे एक मिनट मैं उधर ही होगा, बात कर रहा हूँ आप इस वक्त बिजी हैं? थोड़ा सा रेस्टोरेंट में बहुत रश है आज। तुम बताओ, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? सोफिया से मिलने गई थी, बस अभी वहीं से आ रही हूँ। अच्छा तो ठीक है वो? हाँ, वो थोड़ी सी उदास है लेकिन ठीक है। क्या उसने कुछ बताया? बताया तो था, अल्हेंड्रो की फैमिली की वजह से। आप तो जानते ही उन्हें। मेरी बच्ची सोफिया, जिंदगी उससे कितने इम्तिहान लेगी। आप परेशान नहीं हो पापा, अल्हेंड्रो ने कहा है मैं जब चाहूँ सोफिया से मिल सकती हूँ। ऐसा कहा? हाँ, क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम इस बात का ख्याल रखना कि तुम उसे किसी और मुश्किल में मत डालना, क्योंकि उसके घर वाले ऐसे तो नहीं बख्शेंगे उसे। परेशान ना हो, ऐसा नहीं होगा। और एक बात मेरी भी सुन ले, उसे अब कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएगा। जो काम दिया था हो गया। अभी बेहतर यही होगा कि तुम सोफिया से दूर रहो जब तक कैरन के साथ हो। तुम बेवकूफ हो, बकवास मत करो। ये सब सोफिया को वापस पाने के लिए है। तुमने काम किया या नहीं? खैर, मेरी लोगों से बात हो गई है। बहुत अच्छे। ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता इस तरह तुम सोफिया को हासिल कर पाओगे। तुम मानो या फिर ना मानो, ये मेरा आइडिया नहीं। मैं सिर्फ इजाबेल को फेवर दे रहा हूँ। वो सोफिया से होने वाली बेइज्जती पर गुस्सा है। मैं सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। हम दोनों ने मिलकर काम किया तो मैं सोफिया को वापस पालूंगा और वो अल्हेंड्रो के करीब हो जाएगी। तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। हुकूमत के बंदों से मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? आखिर में अर्नेस्टो ने मोराल की सारी बातें मान ही ली। अंदाजा था मुझे, क्योंकि अर्नेस्टो को कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो मेरा एहसान बन रहे, इसी में मेरा फायदा है। और अब डायरेक्टर बनने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट होगा जिसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। हाँ, पर याद रखना कि अल्हेंड्रो ने तुम्हारे डिपार्टमेंट पर कड़ी निगरानी लगा रखी है। हाँ, वो निगरानी भी अब खत्म हो जाएगी। कल तक सब हटा दिया जाएगा।
और फाइनली बगैर किसी रुकावट के मैं इस कंपनी को चला सकूंगा। लुइस आज बहुत खुश था। लुइस वाकई बहुत अच्छा है। हाँ, बस हालात की सख्तियों ने उसे तल्ख बना दिया। पहले तो हर वक्त हंसता रहता था, मस्तियाँ करता रहता था सबके साथ, जिंदगी जीने की उमंग थी उसमें। देखना अब वो ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर एक नई उमंग जाग गई है। खुदा करे ऐसे ही हो। लगता है वो किसी के लिए बदल रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ वो अपने आप के लिए बदले। समझ गया। मान लो कि वो मोहब्बत में ये सब कर रहा है, तो मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि यही वजह है? 100%। क्योंकि इंसान प्यार में तो किसी भी हद तक जा सकता है, खुद को वो एक बेहतर इंसान बना सकता है। और देखना, जल्दी वो चलने फिरने भी लगेगा। मेरी मिसाल भी तो है तुम्हारे सामने। अरे तुम्हें तो मौका चाहिए होता है फॉस्टो।